हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप डे पूरा जो है वो डान को जो है वो पढ़े बैठ के। इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि ऊपर से एग्जाम हमारे नज़दीक है, आपके टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर ऑलरेडी आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ों को रिवाइज भी करना है, नॉलेज को भी पॉलिश करना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बारहा जो है हर लेक्चर के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो बार बार आपको कहता हूँ कि एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करें। राइटिंग जो प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, डे बाय डे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है बूस्ट अप हो रही है, लेकिन यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आज जो हमारे टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि हम इंपॉर्टेंट जो हमारे सी एस एस 2026 के करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो रिलेटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। जो सुपरफिशियल होते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। उनका जो हमारे एग्जाम पॉइंट से अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस जो हो तो वो हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करते। अब यहाँ पर 27th अमेंडमेंट को डिस्कस किया जा रहा है बार बार, इसके ऊपर में मेरा कंप्लीट लेक्चर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मैनी टाइम जो इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में एक कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बन जाता है, तो हम इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हसीना वाजिद जो है, आपको पता है उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया। ये भी ओपिनियन है, एडिटोरियल्स है, यहाँ पर हमने नहीं पिक किया। ये जेंसी रिवोल्ट बेसिकली इसके ऊपर आया। ये ऑलरेडी मेरा जेंसी रिवोल्ट जो है रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस, पूरा लेक्चर इसके ऊपर जो है वो मेरा आ चुका है। आप वो जो लेक्चर अब सुने और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। यहाँ पर हसीना वाजिद को डेथ सेंटेंस सुनाई गई है ड्यू टू क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर इनका हैशटैग भी पड़ा जो है वो ट्रेंडिंग में रहा है, हसीना वाजिद और डेथ डेथ सेंटेंस, ये हैशटैग जो है यूज किए गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन आता भी है तो बांग्लादेश या ट्रायंगल को लेकर आता है या किसी तरह रिलेशंस लेकर आता है या निपोटिज्म या इकोनॉमिक इनक्वालिटी की बात आ जाए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आता है तो हम एज ए रेफरेंस यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह जो प्रोटेस्ट हुआ निपोटिज्म के खिलाफ, इकोनॉमिक क्राइसिस, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, एलीट कैप्चर्ड जो सिस्टम के अगेंस्ट, अथॉरिटेरियन रूल्स का, ये चीजें हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस जो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट को मोल्ड करके बताना होता है ना, यही एक ही सेंटेंस के अंदर आप बहुत सारी चीजों को बता देते हो एट द सेम टाइम। ये चीज चेकर को जो हिट करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं गजा पीस प्लान जो पैराडॉक्स, एक बार फिर जो हो गया कपल्ड विद, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके साथ साथ, तो यहाँ पर जो ब्लू ड्राफ्ट दिया यूएसए ने, आईएसएफ एंड बोपी जो बोर्ड ऑफ पीस बनने जा रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका जो है पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है हमारा पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रॉस रोड जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले एनएफसी अवार्ड की बात करेंगे जो 2009 के अंदर जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा था। अभी उसको 15 ईयर्स हो गए और वो कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे वायलेट कर रहा है, क्योंकि 5 ईयर प्लान है तो हर साल रिन्यू होना था। ठीक है, एक तो इसके ऊपर डिबेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। थर्ड जो है हमारे पास जो है वो एफडीआई, रिडक्शन इन एफडीआई ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एफडीआई कितनी इस साल कायम हुई है, इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पर सामने रखेंगे। अगर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन देखें, इकोनॉमी के ऊपर आपका ऐसे भी आ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर जो आपका देखें ऐसे के अंदर बेल आउट प्रोग्राम को जो है वो आईएमएफ के रिलेट करके जो है वो क्वेश्चन दे सकता है, या फॉरेन एड्स या कह ले फंडिंग्स के ऊपर ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के वो इकोनॉमी के ऊपर अगर बनाता है तो ये वाले एनएफसी से लेकर जितने भी एफडीआई हैं, ये जितने भी हम टॉपिक डिबेट कर जो टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम तीन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है वोकैबुलरी की सीरीज दे दी जाती है लिस्ट, वो लाजमी नोट डाउन किया करें, अपनी वोकैब को साथ साथ डेवलप करें, क्योंकि जो नए वर्ड यूज होते हैं ना ट्रेंडिंग में, तो वो थोड़ा एग्जामिनर को, चेकर को भी अच्छे लगते हैं अगर आप सही से उनको यूज करते हैं तो। ठीक है, आपको सही अच्छे से यूज करना आना चाहिए वर्ड जो है, इंग्लिश का वर्ड, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ें, फिर उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें, फिर उसको यूज करें, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी को एनहेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो है यूएस ने रेजोल्यूशन जो दी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो यहाँ पर जो मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं, यहाँ पर
यहाँ पर जो रेजोल्यूशन को हमायत असल बेसिकली अरब कंट्री तो सारे जो है इसकी हमायत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इस चीज की हमायत कर रहा है, चाइना और रूस इससे पीछे है थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रशिया जो है वो कभी भी अरब कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी तो सामने आती है ना। रशिया ने यहाँ पर पीस काउंसिल की बात करें अगर, तो यहाँ पर होनी चाहिए, यूएनओ का मैंडेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें काफी जो है अभी वो उसकी समझ ले कि यहाँ पर वो अब्सेंट ही था जो रेजोल्यूशन अभी जो है रिसेंटली जो यहाँ पर पेश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो यूएसए ने ब्लू ड्राफ्ट दिया है अपना कि किस तरह जो है गजा के अंदर जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह आईएसएफ काम करेगी, और किस तरह जो है बोपी जो आपका बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है किस तरह काम करेगा, ट्रांजिशनल गवर्नेंस जो इन टर्म गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी उसका क्या रोल होगा। यहाँ पर जो है वो इजिप्ट को एज ए सेंट्रल रोल यहाँ पर रखा गया कि इजिप्ट ने बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया यहाँ पर, तो यूएसए की ये भी बात है। तो यहाँ पर चीजों को देखेगा कि किस तरह जो है इसको डील करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। यहाँ पर यूएस रेजोल्यूशन गिव्स इजिप्ट सेंट्रल रोल इन पोस्ट वॉर गजा, ठीक है। उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अ न्यू पाथ फॉर गजा। यहाँ पर एक बात यह भी की जाती है कि जहां जितना भी नुकसान हुआ उसकी रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन जो है गजा के अंदर की जाएगी दोबारा से जो है वो। यहाँ पर दो चीजें जो है वो अश्योर करवाई गई हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन और दूसरा पैलेस्टाइन को एज ए स्टेटहुड, इसके लिए नए रास्ते जो है बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो बोपी बनाया जा रहा है, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर डील करेगी। ग्लोबल इंडोर्समेंट के देखा जाए तो यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन गेन्स स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम अरब कंट्रीज, जितने भी इस्लामिक है, यूरोपियन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका स्टेट इसको फुली जो सपोर्ट कर रहे हैं। विद रशिया एंड चाइना एक्सपेक्टेड टू अब्सटेन, यो इससे बिल्कुल इज्तनाब करेंगे कि वहां पर पीस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशनल गवर्नेंस यहाँ पर बात की जा रही है। ट्रांजिशनल गवर्नेंस जो बनाई जा रही है इंटर्म, ये 2027 तक बनाई जा रही है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर बता दूं दिसंबर 2000, और इसको हेड करेंगे ट्रंप। कौन का हेड करेगा? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इसको हेड करेंगे, ठीक है। इसके और ये सारा जो है यहाँ पर कंट्रोल करेगा गजा के अंदर। अब इसके अंदर होगा क्या, एक तो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, उसके बाद जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये दोनों चीजें सिक्योर गजा को यहाँ पर सिक्योर करेगी। ट्रांजिशनल पीस सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाई गई है चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, इसको जो है ये कंट्रोल करेंगे, पूरा हेड करेंगे, चेयर करेंगे इसको, और ये 2027 तक का जैसे मैंने बताया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज रोल यहाँ पर रहेगा, रिफॉर्म्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को रिफॉर्म किया जाएगा एंड अज्यूम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन गजा, और ये जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर फंक्शन करेगी गजा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रेडिबल पाथवेज पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड की, यहाँ पर थोड़ी सी अश्योरेंस करवाई गई है कि यहाँ पर जो है वो एज ए पैलेस्टाइन को या गजा को एज ए स्टेटहुड या सेल्फ डिटर्मिनेशन एज ए माना गया है, या उनको जो है कंसीडर किया जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये नजर आई है कि रेजोल्यूशन जो पेश की गई, ये बेसिकली किसने की है? यूएसए ने की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आता भी है तो आपने जो चीजें डिस्कस करनी, सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस डिस्कस करना आपने लाजमी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसके बाद जो रेजोल्यूशन यूएस ने पास की है उसके ऊपर जो है वो कह लें कि कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व है। अरब कंट्रीज है, इस्लामिक, यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फिर जो है यहाँ पर जो एक ट्रांजिशनल पीस काउंसिल जो बनाएगी उसको जो चेयर करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, यहाँ पर बेसिकली सिक्योर कर रहा है गजा को, ठीक है। आगे हम पूरा इसकी डिटेल और भी यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट पोजीशन, इजिप्ट को यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो किया है इसने, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो होगा ही होगा रिकंस्ट्रक्शन और विड्रॉल। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि गजा और सॉरी इजिप्ट और इजराइल के दरमियान में जो है यहाँ पर कह लें कि कैप्टन डेविड जो है यहाँ पर अकॉर्ड हुआ था, तो इन दोनों के दरमियान में हुआ था, सिर्फ इजराइल और कह लें कि इजिप्ट के दरमियान में हुआ था। अनवर सादत यहाँ पर कौन थे? बेसिकली अनवर सादत थे जिनके दरमियान में ये बेसिकली हुआ, ठीक है। कैंप जो है यहाँ पर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये पैलेस्टीनियंस के किसी भी कोई हेड है या कोई नुमाइंदा है रिप्रेजेंट, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो हुआ क्या कि 1981 में जो है यहाँ पर जो है किसको बेसिकली यहाँ पर मर्डर कर दिया, असैसिनेशन हुई अनवर सादत की, जहां पर यहाँ पर जो है वो असैसिनेशन होगी। तो ये एक बड़ी चीज थी यहाँ पर, ठीक है।
अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब इजिप्ट को एज ए सेंट्रल रोल मिला है कि गजा के अंदर वो अपना रोल प्ले करे, और यहाँ पर जो मिल बैठ के दोनों इजराइल और इस चीज को यहाँ पर गजा को सिक्योर करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक टास्क एस्टेब्लिश ट्रस्ट फंड्स फॉर गजा रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। इजराइल फोर्सेस यहाँ पर विदड्रॉ होंगी अपने टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, जो जो टाइम लाइन फिक्स की जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, जितने भी इजराइल हैं वो यहाँ पर विदड्रॉ करेंगे अपने मतलब ट्रूप्स को, ठीक है। और उसके बाद और निगोशिएशन डिसआर्मामेंट प्रोसेस। अब डिसआर्मामेंट जो बात की जा रही है बेसिकली ये किसकी की जा रही है, हमास की। तो हमास को यहाँ पर डिसआर्म करना है, ठीक है, उनको यहाँ पर हथियार डालना पड़ेगा और वो इस चीज पर रेडी है कि हम हथियार डालने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर इजराइल फोर्सेस का जो है यहाँ पर विदड्रॉ होना जरूरी है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो अभी हुई हैं, रेजोल्यूशन जो यूएसए ने जो है पेश की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो ये सारी उसकी अपडेट्स है, तो ये नोट डाउन कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज है, मेडन सेशन ऑफ 11th एनएफसी अवार्ड डिलेड अगेन। यहां पर आप देख ले कि आपको पता है कि पाकिस्तान के कभी ग्रोथ रेट जो है ना वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, अगर आईएमएफ की बात करें अकॉर्डिंग, अगर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कभी यह हमारा कभी 3 पॉइंट पे रहा, 3 पॉइंट समथिंग पे ग्रोथ कर रहा था, करीब 2.5 के, कभी 6 पे, इसी तरह जो है ना ये अप डाउन फ्लैक्चुएशन जो चलती रहती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब एफडीआई यहाँ पर कम हो जाए, रेमिटेंसेस कम हो जाए, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ भी गिर जाता है उसके साथ साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनएफसी 11th, बेसिकली यहाँ पर जो आपको पता है कि ये 2009 में दिया गया और आज इसको 15 ईयर्स हो गया है, वही एक ही जो है आपका एनएफसी अवार्ड जो है चलता आ रहा है, ठीक है, एक ही, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट भी कर रहा है, क्योंकि बार बार एक ही एनएफसी अवार्ड को जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनएफसी अवार्ड जो है वो सिर्फ जस्ट 5 ईयर्स के लिए होता है। क्या होता है, जस्ट 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, इससे बढ़कर नहीं है। लेकिन अब यह इसके ऊपर बार बार जो है यहाँ पर जो है वो डिले किया जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट को बता दूं, यहाँ पर जो आपके लोकल गवर्नमेंट को लेकर इश्यूज यहाँ पर चल रहे थे। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये कहा जा रहा था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले फिनेंशियल बैकअप होना जरूरी है। अब यहाँ पर एनएफसी अवार्ड अगर इनको मिलता है तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, फिर एनएफसी अवार्ड आगे मजीद जो है फर्दर डिवाइड हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो जो यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली है उसके पास जो कह ले के वो कह ले के जितना भी कह ले के बजट होगा या एमपीएस होगा उनके लिए कम रहेगा, जो उनके लिए जो वो मुख्तस किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इशू आ सकता है। यहाँ पर मैं एनएफसी के ऊपर थोड़ा सा फिर और बता दूं कि यहाँ पर जो होता है क्या है कि 57.5% जो है वो आपका 4 प्रोविंसेस को दिया जाता है, ठीक है, और जो बाकी जो है 42.5% जो है वो सेंटर अपने पास रखती है, ठीक है। अब ये 57.5 जो है ये फर्दर डिवाइड होता है, और कितने में डिवाइड होता है, जिसमें से पंजाब को जो मिलता है वो 51.7% जो है पंजाब को मिलता है, सिंध को 24.55% मिलता है, केपीके को अगर देखा जाए 14.62% मिलता है, बलूचिस्तान को है जो 9.09% जो है यहाँ पर दिया जाता है। अब इस साल जो डिले होने की वजह भी रीजन आ रही है, आपको पता है कि एकदम से अगर देखा जाए तो काफी इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, कभी जो है आपका फ्लड आ जाते हैं। अब देखें 2022 के अंदर आया फ्लड, आपका कितना लॉस हुआ, $30 बिलियन का ऑलमोस्ट लॉस हुआ उस वक्त पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद मिलियंस पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, ऑलमोस्ट 1200 के करीब जो है लोग यहाँ पर डेथ हुई। अब जो है 25 के अंदर भी जो है यहाँ पर जो है फिर फ्लड आया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इसकी भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले आगे, ठीक है, जो हमारा लॉस हुआ। डिलेड एनएफसी आउटडेटेड। अब यहाँ पर 11th एनएफसी मीटिंग होनी थी, यहाँ पर डिसाइड करना का रीडिफाइंड रिसोर्सेज शेयर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस रिमेन्स पोस्टपोन, ठीक दोबारा कर दिया गया। लीविंग 2009 से अवार्ड इन प्लेस फॉर 15 ईयर अगेंस्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जैसे कि मैंने पहले बताया को उसके अगेंस्ट है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। अब अनहीडेड अगर इधर बात की जाए, अनहीडेड का मतलब है नॉट इंटेंशन, तवज्जो ना देना, ठीक है। अब कॉल्स फॉर रीबैलेंस, रीबैलेंस करने के लिए इसको कोई तवज्जो ना दी गई। अब कहां कहां पे अगर बात की जाए, किसने किसी रिपीटेड कॉल्स फ्रॉम फिनांस मिनिस्ट्री ने, उसके आर्म फोर्सेस ने, आईएमएफ ने जो है रीबैलेंस के ऊपर इसको बार बार बात की, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है, ये तो एक इशू आ रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, इसको नोट करते जाए। सेंटर्स पॉलिटिकल रिट्रीट, अब फेडरल गवर्नमेंट क्या कर, इनिशियली एम टू रिड्यूस प्रोविंशियल फाइनेंशियल शेयर्स। अब यहाँ पर एनएफसी जो है, यहाँ पर नेशनल फाइनेंस कमीशन, यहाँ पर सेंटर ने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली आपको पता है इसकी डिबेट भी चलती रही है, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा शेयर इसका काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो अपने कंट्रोल में ले रहे थे, तो यहाँ पर वो चाह रहे थे कि हम जो है इसके शेयर काम करें, लेकिन इसके ऊपर अब डिस्कशंस रोक दी गई हैं, वो मजीद इसके ऊपर जो है वो कुछ भी कह ले कि इसको कम या रिड्यूस नहीं करना चाह रहे, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, उसके बाद इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात की जाए, यहाँ पर आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ अगर देखा 3.5% है। अच्छा ये देखा जीडीपी ग्रोथ अगर आपने एग्जाम के अंदर लिखना है ना, तो तीन जो है आप रिसोर्सेज यूज करेंगे, तीन। फर्स्ट आप वर्ल्ड बैंक, सेकंड आईएमएफ, और जो थर्ड वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो आपका जो फेक रेफरेंस नहीं होगा, और वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 टू 25, और ये यूज करना है आपने एग्जाम के अंदर अगर आपने जीडीपी ग्रोथ बताना है तो, इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अच्छा इनका इंटरेस्टिंग बात है, कभी ये 3 पॉइंट भी हो जाता है, 3.1 है, कभी 2.5 हो जाता है, कभी 2.6 हो जाता है, तो इसका अप डाउन इसका चलता रहता है, कभी 3.7 है, कभी 3.6% जो होता रहता है, तो ये अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपने इकोनॉमिक सर्वे जो है लाजमी जो है इसके ऊपर देखना। यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 पॉइंट जो ओपिनियन जो आर्टिकल के अंदर आया 3.5% जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइमरीली ड्यू टू कितना लॉस किसकी वजह से हो रहा है, 822 बिलियन रुपीस जो है वो लॉस हुआ है, और इसका जो डॉलर में अगर बात करें ना, 2.4 जो है वो बिलियन डॉलर बनता है लॉस, कितना 2 पॉइंट समथिंग है, 2.4 हो सकता है, 5 या 7, इस तरह बिलियन जो है वो डॉलर, बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं, लॉस हुआ है फ्लड की वजह से, जो अभी 2025 के अंदर आया। तो इसका इंपैक्ट एनएफसी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था। अब जो है फ्लड तो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा आया, यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है, नुकसान भी। अब देखा जाए तो जो 51% है उसको और बढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है बहुत सारा, तो यहाँ पर अब इसको भी तो रीबैलेंस करना है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कह लें कि बढ़ गई है, तो इसको डिस्कस, इसके लिए फिर जो इसको रोक दिया गया कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर जो दोबारा काम नहीं है, अभी फिलहाल रोक दिया गया कि इसको जो रिस्ट्रक्चर या रिफॉर्म अभी नहीं करना अभी, क्योंकि इम्पैक्ट जो फ्लड का इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 822 बिलियन रुपीस इसका जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह यहाँ पर देखा जाए तो 3.5% जो जीडीपी यहाँ पर रह रहा है, तो इतना लॉस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो रहा है सारा जो यहाँ पर अगर देखा जाए एनएफसी अवार्ड को लेकर। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो टर्म्स जो दी गए उसके जो है अगेंस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ कह ले कि हम एज ए एस्पिरेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना है पाकिस्तान को, है ना। 2022 के अंदर देखें अपना कितना लॉस हुआ, 30 बिलियन डॉलर। मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होकर रह गया हमारा, ठीक है। मिलियंस पीपल जो हमारे डिस्प्लेस्ड हुए, ठीक है। 1000 जो हमारे पास जो है वो डेथ हुई उनकी, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी, वाटर शॉर्टेज हुआ, तो इसके इम्पैक्ट बहुत सारे यहाँ पर पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लंज 26% जो है डाउन चला गया एकदम 26। एफडीआई अगर यहाँ पर पहले भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स तो आपकी कम हो ही रही है, एक्सपोर्ट्स तो आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपका बड़ी एक रिकॉर्डेड कैलेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एफडीआई है हमने इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर जो है ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है। एफडीआई को क्यों नहीं लाना चाहिए, अगर लाना चाहिए तो हमारे कंट्री के कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इशरत हुसैन, एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मलिया लोधी के अकॉर्डिंग, हमने इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, कंप्लीट लेक्चर जो ऑलरेडी इसके ऊपर एफडीआई के ऊपर प्रॉपरली हमने इसको कवर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आज जो है वो कह लेकर 26% गिर गया, उसकी हम रीजंस भी देखेंगे क्या है, और यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंट्री ने यहाँ पर जो है वो कम किया है एफडीआई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, इस चीज को हम देखेंगे। एफडीआई अगर दे रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान प्लमेटेड बाय 26% जो है इस साल डाउन चली गई है, और यहाँ पर फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द करंट फिजिकल ईयर
जुलाई अक्टूबर 2025 और 26 की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 747.7 मिलियन डॉलर यहाँ पर एफडीआई की यहाँ पर रह गई है, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो प्रीवियस पे कितना था 1.01 बिलियन डॉलर जो है वो क्या थी यहाँ पर एफडीआई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए रिसेंटली अगर जो है काफी जो है स्टेक होल्डर थिंक टैंक अगर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जो फिनांस मिनिस्टर उसके साथ भी जो अभी औरंगजेब साहब है उनके साथ भी कोई इंटरव्यू चल रहा था। यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पर जो है वो बैक जा रही है, वापस जा रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। ठीक है, टेलीनॉर जैसे आपको पता ही है कि वेरी माइक्रोसॉफ्ट वाले चले गए, तो इस तरह जो है यहाँ पर चला गया। अगर यहाँ पर देखा जाए अब उसके रीजन भी देखने वाले है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 747.7 मिलियन डॉलर इस साल जो है यहाँ पर एफडीआई हुई है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी थी यहाँ पर 1.07। अगर इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात करूं 24 to 25, तो यहाँ पर जो थी 1.7 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इसकी रीजंस क्या थी। सबसे पहले देखा जाए जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहां पर देखा जाए नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है हमारे क्लैशेस चल रहे हैं। इंडिया इधर से अटैक कर रहा है, उधर से जो है उनकी जो है अफगानिस्तान के साथ रिप्रोचमेंट हो गया है। अफगानिस्तान जो है ऑलरेडी टेररिज्म को बढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उधर से जो है वो हाइड्रोपॉलिटिक्स खेल रहा है, उधर से वो जो डोनाल्ड लाइन को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सारे एकदम से सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत सारे फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान है, इंडिया है, क्रिएट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट डेटरिंग फॉरेन कंपनीज। यहाँ पर इसी चीज को जो फॉरेन कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहा है, देखे चाइना ने जो ड्रॉप होकर रह गया। चाइना पहले बहुत ज्यादा करता था, जो अभी सिर्फ जो उसने इन्वेस्टमेंट की है 226.7 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हांगकांग की कंपनी अगर देखा जाए डिक्लाइन 120 जो है वो मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। हालांकि लास्ट ईयर इनकी बहुत सी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट ईयर इनका डबल था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता है चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अभी इसकी वजह से जो है यहाँ पर 226.7 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर सिर्फ चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहे हैं। टेररिज्म जो है क्रॉस बॉर्डर एरिया से बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो है एफडीआई डाउन जा रही है डे बाय डे। ठीक है, तो इस तरह अगर देखा जाए सेक्टोरल शिफ्ट अगर देखा जाए डिक्लेयर पावर फ्लो इन्वेस्टमेंट एंड वाइटल पावर गैस रिलेटेड सेक्टर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। यहां पर देखा जाए तो 638 मिलियन टू 311 मिलियन तक जो है यहां पर बची। चाहे आपका पावर हो चाहे गैस हो, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर की जा रही थी ना फॉरेन, वो 638 मिलियन डॉलर थी, लेकिन अब वो कितनी आ गई 311 मिलियन डॉलर पे आ गई। तो इतना लॉस हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ है यहां पर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, एक और अच्छी चीज यहां पर हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करते जाइएगा इस चीज को। यहां पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिकॉर्डेड की जाए तो यहां पर 5.6% जो है ना फर्स्ट 4 मंथ हुई है, एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई है? अर्निंग यूरोपीय यूनियन का रोज 3.174 बिलियन जो है यहां पर अक्टूबर और जुलाई के अंदर बढ़ी है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो हमारी ट्रेड चल रही है उसका जो अगर देखा जाए अभी कितना यहां पर फायदा 3.17 बिलियन डॉलर हुआ है। अगर हम 2025 के फिस्कल ईयर की बात करें, टोटल फिस्कल ईयर की अगर हम यहां पर बात करें 2025 के अंदर एक्सपोर्ट्स टू यूरोप अगर बात की जाए तो 7.44% थी, जो कि कितना बनता है 8.863 बिलियन डॉलर जो है यहां पर बनता है फिस्कल ईयर की बात की जाए। अप फ्रॉम कितना हुआ है 8.249 बिलियन डॉलर इन प्रीवियस ईयर, जो कि कितना था लास्ट ईयर 8.8 हम कह लें 24 जो है लास्ट ईयर था, और अभी जो है 8.8
8.6 जो है इस साल हुआ, तो इतना इसका जो है वो कह ले के ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा। तो ये एक पाकिस्तान ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए। जैसे यूएसए के साथ अभी 5 मिलियन जो कह ले के इनके साथ हमारी डील हुई है, पाकिस्तान को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करे, इसको एक्सट्रैक्ट करे और इसके ऊपर बिजनेस करे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अब वर्ड बहुत हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको नोट डाउन करते जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैपिचुलेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो सरेंडर, गिविंग इन, एकदम से क्या करना, हथियार डाल देना। कैपिचुलेशन का मतलब क्या था, हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना। ट्विक का मतलब होता है यहाँ पे एडजस्ट स्लाइटली, ठीक है, यहाँ पर मामूली तब्दीली करना, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म की बात होती है, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स को बोला जाता है। ग्रैंड नॉर्म किसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सीएसएस के, अगर पूछा जा सकते हैं, अगर ये बहुत बुनियादी कानूनी असूल को बोला जाता है। मॉरिंग का पता ही आपको, मातम करना, ठीक है, ग्रीफ आफ्टर लॉस। हैगलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार्गेनिंग करना, ठीक है, मोल तोल करना, ठीक है। क्रम्बल का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना, बिखर जाना। उसके बाद सर्व सर्वियंस का मतलब होता है यहाँ पर ओबीडियंस, फर्माबरदारी करना। कॉनिवेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज यूज किया गया है, ठीक है, कॉनिवेंट्स, ठीक है, इसको जो है नोट डाउन करें। कॉनिवेंट्स का मतलब होता है सीक्रेट कॉपरेशन। यहाँ पर अगर बोला जाता है मिली भगत को बोला जाता है, दानस्ता चिशमपोशी, ऑफन रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने के लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया जाता है, कॉनिवेंट्स उसको बोला जाता है। स्ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी पता है, पुटिंग फॉरवर्ड टेंशन, या खिंचाव या दबाव डालना, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करते जाए, सिनर्जी। वर्ड हमारे पास क्या है, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है यहाँ पर जो है वो कंबाइंड इफेक्टिव पावर, ठीक है, बाहमी कुव्वत को बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंजीड का मतलब होता है यहाँ पर वाइल्डली अनकंट्रोल्ड, क्या होता है, वाइल्डली अनकंट्रोल्ड, जिसको जुनूनी, बेकाबू होना, बहुत ज्यादा जोशीला होना। डूबियस मतलब आपको पता है डाउटफुल, मशकूक टाइप, जिसके ऊपर यकीन ना किया जा सके, विश्वास ना किया। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है डीपली, डीप रूटेड के साथ कायम होना, ठीक है, मजबूती से कायम होना, ठीक है। सलिड का मतलब होता है यहाँ पर मेड डर्टी और स्पॉइल्ड, गंदा करना, दाग दाग करना, ठीक है, गंदा करना, सलिड। स्क्राउंज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट। स्क्राउंज का मतलब होता है ऑब्टेन बाय बैगिंग और बार्निंग, ठीक है, मांग तांग कर हासिल करना, क्या करना, भिखारी को बोला जाता है, मांग तांग कर करता है जो। बीमाउथ का मतलब होता है यहाँ पर ह्यूज, बहुत ज्यादा भारी भरकम, ठीक है। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है एकदम से जो है टुकड़ों में तब्दील कर देना, जो है वो डिवाइड कर देना, तबाह कर देना, ठीक है, उखाड़ कर फेंक देना, ठीक है। ब्रीच का मतलब होता है इलीगल वायलेशन करना, ठीक है, ब्रेक का कोई भी। रबस्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ठीक है। ये स्टर्डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जो है लाजमी नोट डाउन कीजिएगा। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मजबूत, सख्त, ठीक है। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है वेरी पुअर, ठीक है, नादरा, वेरी पुअर को बोला था इंडिजेंट, इंडिजेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी कर ले। डिस्पेंस का मतलब होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव आउट, तकसीम करना, ठीक है, डिवाइड कर देना, डिस्पेंस का मतलब होता है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर ले, ये बहुत